वेलकम टू द डेड जोन नरेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये कहानी है एक काले जादू की और ये कहानी सिर्फ एक इमेजिनेशन है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ जहाँ अंधविश्वास और काले जादू की कहानियाँ हर गली कोने में गूंजती रहती है। मेरा नाम राज है और मैं हमेशा इन कहानियों को बकवास समझता था, लेकिन एक रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात मेरे मित्र मोहन ने मुझे गांव के बाहर एक प्रचलित हवेली में चलने के लिए राजी कर लिया। कहते थे कि वहां कोई काला जादूगर रहता था जिसकी आत्मा अब भी भटकती है। मैंने उसे चुनौती के रूप में लिया और हामी भर दी। हवेली में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। हवेली के अंदर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर अजीब अजीब सी निशानियां बनी थी। मोहन ने मुझे बताया कि ये निशानियां काले जादू की है, लेकिन मैंने उसे मजाक में उड़ा दिया। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, अंदर एक गहरा अंधेरा था। मोहन ने अचानक मेरे हाथ में एक मोमबत्ती थमा दी और कहा, इससे रोशनी करो। मैंने जल्दी से मोमबत्ती जलाई और आगे बढ़ा। एक पुराना टूट चुका आईना दीवार पर टंगा हुआ था। मैंने उसमें झांक कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। आईने में मेरी परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दी, एक बुढ़े आदमी की जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसने मेरी तरफ देखा और मेरे नाम से पुकारा, राज, राज। उसकी आवाज गहरी गूंजती हुई मेरे कानों में समा गई। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो गई और मुझे बाहर भागने की इच्छा हुई। हवेली में एक गूंज सी उठी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ हंस रहे हैं। मोहन भी अब डर से कांप रहा था। अचानक हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। हवा में अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जलते हुए मांस की। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर वही बूढ़ा आदमी आईने से बाहर निकल आया। उसकी आंखें अब भी जलती हुई लाल थी। उसने हमारे सामने हाथ उठाया और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा। हम दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में था, लेकिन मोहन कभी वापस नहीं आया। घर वालों ने मुझे बताया कि ये हवेली श्रापित थी और जो वहां जाता है कभी लौट कर नहीं आता। अब मैं जानता हूँ कि काला जादू केवल कहानी नहीं, ये भयानक सच्चाई है। मैं उस रात की यादों को कभी